टैंकर लीकेज में वैधानिक कार्रवाई नहीं। गैस कंपनी ने सड़कें खोदी, रिपेयरिंग में दोयम दर्जे के माल का उपयोग किया। दोनों मामलों में जिम्मेदारों को किया निर्देशित। मंगलवार को जन सुनवाई में एक शिकायत के माध्यम से दो मामलों की ओर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी का ध्यान आकर्षित करवाया गया है। शिकायतकर्ता ओम प्रकाश परमार ने 3 दिन पहले ट्रांसपोर्ट नगर में टैंकर लीकेज में वैधानिक कार्रवाई न होने व गैस कंपनी द्वारा गैस लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों की रिपेयरिंग में दोयम दर्जे का माल उपयोग करने की शिकायत दर्ज करवाई है। दोनों ही मामले में एसडीएम ने संबंधितों को निर्देशित किया है। 17 मार्च की सुबह 8 बजे लैंक्सेस उद्योग से एसिड लोड करके ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े पार्वती ट्रांसपोर्ट के टैंकर क्रमांक RJ09GC6753 से एसिड लीकेज हो गया था। मामले की शिकायत परमार ने इसी दिन एसडीएम कार्यालय व बिलाग्राम थाने में की थी, मगर शिकायत मिलने के चौथे दिन तक पुलिस ने जांच शुरू नहीं की। इधर मामले में प्रदूषण विभाग भी ठंडा बैठा हुआ है। वहीं दूसरी शिकायत में गुजरात की तोलानी गैस कंपनी ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन बिछाई है। नगर पालिका व गैस कंपनी के बीच हुए अनुबंध के तहत गैस कंपनी को खोदे गए सड़क की रिपेयरिंग करवानी थी। परमार ने बताया कि गैस कंपनी ने गड्ढों की रिपेयरिंग तो की, लेकिन दोयम दर्जे का मटेरियल लगाकर इतिश्री कर लिया है, जिससे कंपनी द्वारा रिपेयरिंग में लगाया गया माल उखड़ने लगा है और फिर वही स्थिति बन रही है। नगर के विद्यानगर, हाउसिंग बोर्ड, श्रीराम कॉलोनी, भार्गव कॉलोनी आदि क्षेत्रों में गैस कंपनी ने गड्ढे खोदकर इनके रिपेयरिंग में घटिया मटेरियल का उपयोग किया है। काम करते हैं। आज जन सुनवाई में मेरे द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है। जो सरकारी स्कूल है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और जो संबल योजना का जो बच्चे लाभ लेते हैं, 10वीं और 12वीं के ऐसे बच्चे जो इन कैटेगरी में आते हैं और जो इनका लाभ लेते हैं, उनका जो 10वीं का परीक्षा शुल्क होता 950 रुपये, वो शुल्क शासन द्वारा माफ़ किया जाता। सिर्फ उनसे 50 रुपये लिए जाते हैं और 900 रुपये उनके माफ़ रहते हैं। ये क्वेश्चन हमने विधायक दिलीप सिंह जी गुजर के माध्यम से विधानसभा में भी लगाया था, जिसमें मंत्री जी द्वारा जवाब दिया गया है कि नागदा खाचरोद में जितने भी ऐसे बच्चे हैं 10वीं 12वीं में जो इस कैटेगरी में आते हैं, उन सभी का शुल्क उन्होंने माफ़ किया है और एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिनका शुल्क उनके द्वारा माफ़ नहीं किया गया। ऐसा उत्तर मंत्री जी ने दिया। पर वस्तु स्थिति देखी जाए तो जो अपने शासकीय बालक, जो शासकीय कन्या जो स्कूल है, उसमें एक भी बच्चियों का शुल्क माफ़ नहीं हुआ जो इस कैटेगरी में आते हैं। उन सबसे 950 रुपये वसूले गए हैं। तो उसकी शिकायत आज मैंने यहाँ पर की है कि उन बच्चों का ऐसे 150 से 200 बच्चे होंगे कम से कम जिनसे 950 रुपये वसूले गए हैं। तो हमने एडीएम साहब से अनुरोध किया है जांच कराई जाए, उनका शुल्क वापस दिया जाए। जो भी दोषी अधिकारी है जिन्होंने शासन की योजनाओं का उन बच्चों को लाभ नहीं दिलाया, उन पर भी कार्रवाई की। गुड़ी पड़वा, रामनवमी व आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मंगलवार शाम थाना परिसर में आयोजित बैठक में आगामी कार्यक्रमों की जानकारी ली गई। साथ ही कार्यक्रमों में कानून व्यवस्था, बिजली, साफ सफाई आदि व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी पिंटू कुमार बघेल, मंडी टीआई श्याम चंद्र शर्मा, सीएमओ सीएस जाट बिजली कंपनी के जेई दिनेश शर्मा आदि मौजूद थे। दिन भर तो बसते ही है सर, वो वैसे या तो सर अगर है तो ऐसा तो पूरा ही बंद हो जाए। पूरा ही बंद किसके? आप लोगों के माध्यम से तो नहीं तो कोई परमिशन आती है आप लोगों की तरफ से तो आती है, कोई जनता से तो आती है। आप लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग जनता की शाम को सर जैसे 1 घंटे या 16 घंटे का बंद हो जाएगा वही है ना। देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद उसका ध्यान रखना। वैसे सर 12th के एग्जाम आज खत्म हो चल रहा है ना, एग्जाम 8वीं भी है, 8वीं के 2-3 घंटे का मामला वही मैं कह रहा हूँ। उसको थोड़ा पहले 10 बजे तक निपट जाए। आप पहले कीजिए, उसको आगे कर लीजिए ना, जैसे कि शाम टाइम होता है कोई दिक्कत नहीं। जैसे चालू होती है आरती होगी उसके बाद यहाँ पे क्या बड़ी स्पेस ही मिल जाएगी नगर पालिका के सामने की। शाम के टाइम नगर पालिका को ये अच्छी जगह है, इसमें सर
क्या है, जैसे जो सर बोल रहे हैं ना कि भीड़ होने के बाद तो वो क्या है, हम इसलिए चाह रहे थोड़ा सा स्पेस रहेगा ना, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा भीड़ खुद की इच्छा से देख से, क्योंकि किसी चीज़ को देखने के लिए अगर एक ही जगह सारी भीड़ जुट रही है तो उसके बाद वो कंजेस्टेड होना ही है। और इसके मेरे अलावा को ये लगता है कि यहाँ पे स्पेस बिल्कुल बेटर है मुझे ऐसा लगता है। सर हम ज़्यादा कुछ हुआ तो अपन यहाँ थोड़ा स्पेस दे देंगे सर वो रास्ता ही बंद हो जाएगा ना सब लोगों को। चालू रहेगी वाली चालू रहेगी और होटल आंगनवाड़ी भी चालू रहेगी। हाँ वो पीछे होटल आंगनवाड़ी भी चालू है सर। आंगनवाड़ी बंद रहेगी, मीटिंग में हूँ मैं मीटिंग में अपन तो इधर वाली बंद करेंगे। मेरे को बता देना। बताएं। और कल सर वो लगेगा पूरा स्टेज वगैरह, तो मतलब शाम को मैं बोलता हूँ सर, तो जगह है ना सर, बस जाना साहब है अभी 2 नंबर में, आप उनसे एक बार बात कर लेंगे। 11-12 बजे से क्योंकि ब्रश वगैरह पूरा लगेगा तो उसके लिए तो बंद करना होगा। कल की प्रोग्राम शाम से, कल शाम का ही 20 का लगा होगा शायद, क्यों लगती है सुबह थोड़ा सा ये आज दिनांक 21 मार्च को थाना परिसर नागदा में सीएसपी साहब, टीआई साहब और सभी विभागों के अधिकारी, नागदा शहर के जो गणमान्य नागरिकगण हैं उन सभी की उपस्थिति में आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से जो आगामी प्रमुख त्यौहार आ रहे हैं सभी समाजों के, जिसमें हिंदू समाज के कल गुड़ी पर्व का पर्व शामिल है, नवरात्रि का पर्व शामिल है, श्री रामनवमी, हनुमान जयंती शामिल है, उसके अलावा श्री हनुमान जन्मोत्सव, इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम समाज का हमारे, उनका रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। संबंध में सभी से सुझाव लिए गए और जो शासन प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, जो नगर पालिका से व्यवस्थाएं हुई हैं, उसके संबंध में हम लोगों के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें आने वाले जो त्यौहार है, गुड़ी पड़वा है, चैत्र नवरात्रि है, रमज़ान है, हनुमान जयंती है, राम जयंती है, इसके संबंध में शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें इनसे आह्वान भी किया गया है कि शांतिपूर्वक त्योहारों को मनाएं, एंजॉय कीजिए, और जो पुलिस की व्यवस्था रहेगी वो अदर डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट रहेगा और व्यवस्था बनाते हुए आगामी त्योहारों को अच्छे से मनाया जाएगा। यही अपील करते हैं। नगर सरकार का पहला बजट हुआ पेश। वर्ष 2023-24 में अनुमानित 154 करोड़ 18 लाख रुपए कमाएगी, 152 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च करेगी और 11 लाख रुपए बचाएगी परिषद। नमामि गंगे, एसडीएमएफ, अमृत 2 व संजीवनी अस्पताल खोलने पर फोकस किया। बगैर दस्तावेज वाले लोगों को भी शपथ पत्र व 100 रुपए के स्टाम्प के आधार पर नल कनेक्शन देने का प्रस्ताव हुआ पारित। नगर पालिका के कर एवं दर की क्षतिपूर्ति 21 करोड़ रुपए, 10 वर्ष में बकाया करों का अंतरण 88 लाख रुपए, विद्यमान वर्ष संग्रहण 12 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख रुपए, यात्री पर सीमा कर 60 लाख रुपए, नाट्य सालाना बदल कर, विद्यागन कर 1 लाख रुपए, अन्य 1 लाख रुपए, पशु बच्चे फीस 75,000 रुपए, बाजार फीस 20 लाख रुपए, समीकरण कर बकाया 54 लाख रुपए, वर्तमान 25 लाख रुपए, कर चार्ज 5 लाख रुपए, समझौता कुंडी 1 करोड़ 30 लाख रुपए, शिक्षा उपकरण 40 लाख रुपए, नगरीय निकाय विकास उपकरण 42 लाख रुपए, निर्यात कर पूर्ति 1 करोड़ 85 लाख रुपए, विशेष काजू हाउस 10,000 रुपए, भूमि किराया पट्टों का 50,000 रुपए, मलबा आदि का भूमि किराया 2 लाख रुपए, घर भवन दुकानें कम्युनिटी हॉल होटल किराया 35 लाख रुपए, विधि पर 5 करोड़ रुपए, नामांकन शुल्क 40 लाख रुपए, पशु वध शुल्क 80,000 रुपए, विधि विधि फीस 2 लाख रुपए, समस्त प्रकार के अनुबंधित फीस 2 लाख रुपए, उद्योजक कारोबार अनुबंधित फीस 50,000 रुपए, प्रतिलिपि शुल्क 1 लाख रुपए,
आवेदक शुल्क नामांकन नियुक्ति आदि 5 लाख रुपए। सोमवार को श्रीराम कॉलोनी डे केयर सेंटर पर बुलाए गए साधारण सम्मेलन में 20 बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के पश्चात 21वें बिंदु पर परिषद ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। दोपहर 2:30 से 4 बजे तक प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके बाद शाम 4:30 से 5:30 के बीच राजस्व, वित्त व लेखा विभाग सभापति शिव कुमार पोरवाल ने बजट का वाचन किया। सड़क मरम्मत राज्य वित्त मूलभूत 10 करोड़ रुपए। अमृत 202 योजना के सभी केस 20 करोड़ रुपए। कार्यकाल योजना हेतु प्राप्त अनुदान 3 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास 25 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेस 3 करोड़ रुपए। 14-15 वो वित्त आयोग 10 करोड़ रुपए। निधि अनुदान 3 करोड़ रुपए। स्टाफ ड्यूटी अनुदान 1 करोड़ रुपए। संजीवनी हॉस्पिटल 1 करोड़ रुपए। अन्य कलेक्टर से विधायक सांसद निधि नमामि गंगे NFCG 10 करोड़ रुपए। अन्य स्वच्छता मिशन स्वच्छ भारत योजना 7 करोड़ रुपए। राज्य आपदा निधि SDF 16 करोड़ रुपए। वाचन करने के बाद इस पर भाजपा कांग्रेस पार्षदों ने चर्चा की। बजट में परिषद ने वर्ष 2023-24 में अनुमानित आय 154 करोड़ 18 लाख, अनुमानित व्यय 152 करोड़ 77 लाख रुपए व 11 लाख रुपए बचत का प्रावधान किया है। संचित निधि के लिए 1 करोड़ 30 लाख का प्रावधान रखा गया है। करों में किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई है। नमामि गंगे, SDMF, अमृत 2 व संजीवनी अस्पताल खोलने जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर फोकस किया है। इसे विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। इधर बहस और हंगामे के बीच बाकी 20 प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए। हंगामे से परिषद के सम्मेलन की शुरुआत हुई। 22 से 28 फरवरी तक होने वाली रामलीला में हिंद सांस्कृतिक मंच के सहयोगी संस्था के रहने पर कांग्रेस पार्षदों ने आपत्ति जताई। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि OP गहलोत ने अगली बार से सुझाव लेने का आश्वासन दिया। वहीं आखिर में बजट प्रस्तुत करने को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ, लेकिन अंततः बजट एजेंडे के क्रमानुसार आखिर में ही पेश किया गया। 2 करोड़ रुपए, विभिन्न अन्य 75,000 रुपए, पूर्व प्रतियोगिता पूर्व 1 अरब 54 करोड़ 70 लाख 40 हजार रुपए। सामान्य प्रशासन एवं जन प्रभार, सामान्य प्रशासन कार्य स्थापना 1 करोड़ रुपए, यात्रा भत्ता 2 लाख रुपए, आस्था फोटोकॉपी, स्टेशनरी, फर्नीचर, सफाई 25 लाख रुपए, कंप्यूटर कार्य एवं कंप्यूटराइजेशन 15 लाख रुपए, परिश्रम का भत्ता, यात्रा भत्ता आदि 25 लाख रुपए, राजस्व स्थापना 1 करोड़ रुपए, अस्थायी स्थापना 25 लाख रुपए, आर्थिक आय सातों वेतनमान 20 लाख रुपए, अग्नि साधन और स्थापना 10 लाख रुपए, आर्थिक आय एवं अन्य प्रभार 10 लाख रुपए, अग्नि साधन क्रय 40 लाख रुपए, आर्थिकता 10 लाख रुपए, स्थापना 10 लाख रुपए, उपकरण 50 लाख रुपए, विद्युत जल वितरण 70 लाख रुपए, विद्युत पोल वितरण 70 लाख रुपए, विद्युत प्रवाह स्टेट लाइट एवं कार्यालय के विद्युत व्यय 1 करोड़ रुपए, इसका अस्थायी स्थापना 10 लाख रुपए, सरकार व्यवस्था एवं विद्युत प्रबंधन साधारण एवं विद्युत व्यवस्था 50 लाख रुपए, जल प्रदाय स्थापना स्थायी 1 करोड़ 20 लाख रुपए, अस्थायी 41 लाख रुपए, हॉस्पिटल वाटर एवं एलएफ विभाग जल प्रदाय केंद्र का विद्युत प्रभार 3 करोड़ 30 लाख रुपए, मरम्मत एवं संचालन 1 करोड़ 60 लाख रुपए, नए कार्यों और व्यय पूंजी व्यय सामग्री 1 करोड़ रुपए, कुओं एवं जलाशयों का निर्माण, नलकूप खनन संरचना निर्माण 3 करोड़ रुपए, राज्य का भुगतान कार्य 1 करोड़ रुपए, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन 1 करोड़ रुपए, अमृत 02 जल विद्युत 10 करोड़ रुपए, ओवरहेड टैंक निर्माण 2 करोड़ रुपए,
और जल स्टोर का सर्वेक्षण नंबर 302 का 1,50,00,000 रुपए। बगैर मालिकाना हक वालों को भी देंगे नल कनेक्शन, पानी सहेजने जलकर भरने का आह्वान। सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव बिना मालिकाना हक वाले लोगों को नवीन नल कनेक्शन देने का लाया गया था। इसे सभी पार्षदों की सहमति से पारित कर दिया गया। जल कार्य व सीवरेज विभाग सभापति प्रकाश जैन ने बताया कि शपथ पत्र व 100 रुपए के स्टाम्प के आधार पर संबंधित को नल कनेक्शन दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि नल कनेक्शन लेने वाले को शपथ पत्र में यह लिखना होगा कि वह संबंधित जगह पर 10 साल से निवास कर रहा है। नल कनेक्शन के एवज में शपथ पत्र इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यदि कोई गलत जानकारी भी दे रहा है तो कार्रवाई के लिए वह खुद जिम्मेदार रहेगा। कनेक्शन से पहले विकास शुल्क तो सभी से लिया जाएगा, लेकिन वह समस्त दस्तावेज देखने के बाद। इधर गर्मी को देखते हुए जल संरक्षण का आह्वान भी सभापति जैन उपस्थित सभी पार्षदों से कर रहे थे। जैन ने कहा कि नगर पालिका का अमला जमीनी स्तर पर काम कर ही रहा है, लेकिन ये हम पार्षदों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी अपने अपने वार्डों में पानी का दोहन रोकें। सभी अलग-अलग सभी स्वकार्य का फॉर्म भरते हैं वहाँ पे, वो स्वकार्य पे जो उनके संबंधित दस्तावेज हैं वो सभी प्रकार के क्या होता है, बाकी जितना मेरे को वो तो जिस जोन में आता है उस जोन के जो रेट लिस्ट है उसके हिसाब से होता है। जैसे आपने टैक्स के लिए जोन बांट रखे हैं 4 और टैक्स की जो रेट लिस्ट है वो परिषद ने निर्धारित किया है 10 से निर्धारण का। आपको वहाँ बैठना पड़ेगा, उनके साथ जाकर वो 1.5 घंटे तब जाकर समझ पाओगे। मैं कह रहा हूँ ये बात परिषद में कोई भी पार्षद समझ ले कि यहाँ 10 मिनट में समझ ले। कहीं ना कहीं घटना घटी तो आगे भी कोई ऐसी घटना ही नहीं घटे जिसकी वजह से किसी नगर पालिका द्वारा बनाया गया तो वहाँ पे घटना घटी थी, हम उस घटना से बड़े दुखी है। आइंदा से कुछ ऐसी घटना हो इसके लिए भी सारी परिषद उसके लिए बड़े थी और उद्यान संवर्धन के लिए हमने 60 लाख रुपए रखे हैं। अब इसमें तरणताल में चूंकि कुछ मामला शासकीय प्रक्रिया के तहत चल रहा है, वो प्रक्रिया निपटने उसमें क्या होना है वो निर्धारित करेंगे। उसमें भी बहुत जल्दी चालू करेंगे। लाइट कनेक्शन की प्रक्रिया विचाराधीन है, प्रक्रिया वो प्रोसेस में है। लाइट कनेक्शन होते ही वहाँ पर वो चालू हो जाएगा। इन बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों में यू शेप नाली निर्माण का ठेका निरस्त कर पुनः टेंडर आमंत्रित करेंगे। साथ ही इस ठेकेदार की राशि को राजसात किया जाएगा। नगर में आवारा पशु, आवारा कुत्तों से जनता त्रस्त है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए निजी संस्थान से अनुबंध किया है। अगले 10 दिन में हम इसे अमल में ले आएंगे। अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी करने पर कांग्रेस पार्षदों ने कहा, सीधी बिक्री नहीं होनी चाहिए, किन किन वस्तुओं की नीलामी करेंगे इसकी सूची बनाएं। इंजीनियर नीलेश पंचोली ने कहा, परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ई निविदा के माध्यम से नीलामी की जाएगी। 2 गायब कचरा वाहनों पर कांग्रेस पार्षदों ने जवाब मांगा। परिषद ने बताया, एक वाहन 2018 में महिंद्रा शोरूम उज्जैन में रखा है, बकाया राशि जमा कर ये वाहन वहां से लाएंगे। तो ये हमारा जो बजट ऐसा बजट है जो हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमने कहीं किसी प्रकार की कोई टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की है। ये नगरवासियों के लिए एक अच्छा संदेश है कि हम हमारे अपने इनकम आप सोर्स बढ़ाना चाहते हैं, न कि नगरवासियों पे कोई टैक्स का अतिरिक्त दो लेके हम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही जब हम सरकार और सत्ता में आए थे उस समय हमारी स्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे सारे पार्षद भाई बहनों ने अपने सूझबूझ का और हमारे कर्मचारियों ने अपने सूझबूझ का परिचय देकर अच्छे विकास कार्य किए। आज की स्थिति में हम लगभग सरप्लस की स्थिति में हमने ये वाला बजट पेश किया है। हमारी दूरदृष्टि सोच है, दूरगामी सोच है। निश्चित ही इस सोच के तहत हमने बजट में कई सारी चीज़ों का अन्य प्रावधान करके, जैसे हमारा जो कायाकल्प योजना के तहत हमको 3 करोड़ रुपये मिलना है वो भी हमने प्रावधान कर लिया। जैसे शासन से पैसा आएगा हमारी कायाकल्प योजना के तहत हमारी 5 सड़कों का निर्माण करूँगा। साथ ही संजीवनी क्लिनिक की बात करूँ मैं, नगरवासियों के लिए जो हमारे नगर के अन्य अस्पताल से दूर दूर सेंटर बने हुए हैं या दूर कॉलोनी बनी हुई जहां नगरवासियों को इमरजेंसी के लिए अस्पताल के लिए 20 सिटी में नहीं आना पड़ेगा, इस प्रकार की सरकार की मंशा के तहत 4 संजीवनी क्लिनिक थे, उनकी राशि का भी हमने इसमें प्रावधान किया है। साथ ही नगरवासियों की सुख सुविधा और उनके मनोरंजन के लिए हमने पार्क, उद्यान, साथ ही जैसा कि हम सब देख रहे हैं कहीं ना कहीं आने वाला समय में हमको जल का भारी संकट सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए हमने जल संग्रहण के लिए भी हमने इस राशि का प्रावधान किया है तालाब संरक्षण के माध्यम से।
तो इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा पूरे नगरवासियों को कि आज का ये बजट जो हमने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हमने नगर सरकार के समक्ष आज नगरवासियों के समक्ष आज पेश किया है, निश्चित इस बजट से नागदा नगर की तकदीर तस्वीर संभालने वाली हो और वो भी आप पे बिना कोई अतिरिक्त बोझ के। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर बचते नजर आए और चले नहीं, शिवा पोरवाल जी को अचानक कहीं कोई काम नहीं आया तो हम अस्पताल दिखाना था, उनका स्वास्थ्य खराब है और चूंकि जनसभा में डॉक्टर साहब को दिखाना था, डॉक्टर साहब को उठने का, इसलिए वो भाभी जी को दिखाने के लिए अस्पताल के लिए जल्दी निकल गए। घर जाएगा। शिवा जी, आप डे केयर सेंटर से ये बोल के लापता हो गए थे कि आपकी वाइफ की तबीयत खराब है और मैं जनसभा जा रहा हूँ। देखने में ये आ रहा है कि आप तो नगर पालिका के गलियारों में पे घूम रहे हो, क्या कारण रहा है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो, जनसभा है। नहीं, आपके जो समर्थक उन्होंने इसी बात कही है। बोला मेरे को थोड़ा दिया। आज का जो बजट प्रस्तुत हुआ, आपको क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? बजट बहुत बढ़िया हुआ है सर, नगर पालिका का। समेकित कर किसे कहते हैं? सभी कर टैक्स नहीं, क्या होता है समेकित कर, क्या होता है? सभी तरह टैक्स होते हैं, साफ सफाई का टैक्स जो होता है समेकित कर होता है। वो संचित निधि क्या होती है सर? संचित निधि टैक्स होता है ना। हाँ, साफ सफाई वाले नहीं, संचित निधि और टैक्स होती है बाजार। अच्छा, संचित निधि भी एक तरह का टैक्स होता है। भारत माता की जय। आज हमारे वित्त मंत्री शिवा पोरवाल जी ने हमारी परिषद के अंदर जो बजट पेश किया है, वो बजट 1 अरब 54 करोड़ 18 लाख का बजट है। उसके अंदर वे जो होगी इसका 1 अरब 52 करोड़ 77 लाख है। इस तरह हमारा जो बजट आज पेश किया गया है, इस बजट के अंदर नगरवासियों के लिए कर में जो एक भी जो संपत्ति कर वगैरह जो जितने भी कर हैं उसमें से किसी भी कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दूसरा, आज हमारे नगर में प्रमुख जो व्यवस्था पानी के लिए बहुत सारी ऐसी जिनके नल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे, उसमें हमने कहा है 100 रुपये का स्टाम्प पे उनको नल कनेक्शन दिया जाएगा। अगर जिसके पास मकान का कोई भी दस्तावेज नहीं होगा तो वो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे लिख के देगा तो हम उसको नल कनेक्शन देंगे। ये हमारे नगर के लिए बहुत अच्छी इस बजट में सौगात है। दूसरा, हमारा भवन निर्माण करने के लिए नगर पालिका का भवन के लिए हमने 5 करोड़ का उसमें रखा गया है। वो 5 करोड़ में हम नया भवन निर्माण के लिए कार्य करेंगे। कायाकल्प के लिए जो नगर के अंदर जो सड़कों का जो निर्माण हो, उसके लिए 3 करोड़ रुपए कायाकल्प की तरफ से हमारे पास आएंगे। उससे हम नगर के सड़कों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। ऐसे हमारा बजट में बहुत सारी चीज़ें रखी गई है। जैसे 4 संजीवनी क्लिनिक जो 1 करोड़ से इस नगर के अंदर 4 संजीवनी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, ताकि कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहां इलाज के लिए तुरंत उसी वार्ड के अंदर होंगी, ताकि आसपास के वार्ड वाले भी वहां आकर के अपना उपचार करा सकेंगे। ये हमारे बजट में विशेषताएं रखी गई हैं। इसके लिए मैं पुनः आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारा हमेशा यही है कि जो लोग हैं अपने क्षेत्र की जनता है उस पर कोई भी बजट का भार नहीं डाला जाए, उनसे कोई उनके करों में बढ़ोतरी नहीं की जाए। दूसरा, ऐसे नगर पालिका को साधन देखना चाहिए जिससे कि नगर पालिकाओं की आय हो, जिससे कि क्षेत्र के युवा हो, मध्यम वर्गीय, उनको इस बजट का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि क्षेत्र से 10 जो ठेला गाड़ी भी लगाते हैं उससे भी अपन पैसे वसूल रखते हैं। तो बजट का यही सिस्टम होना चाहिए कि उस 10 रुपये वाले व्यक्ति को भी उस बजट का फ़ायदा मिल सके। इस तरह का बजट होना चाहिए। हमने ये उम्मीद अध्यक्ष से भी की है और अब देखते हैं आने वाले बजट में। ये जो आज नगर पालिका ने बजट पेश किया है, इसमेन जो वार्षिक आय का जो ब्यौरा और जो खर्च इन्होंने बताया है, तो बजट के अंदर इन्होंने बताया कि 65% जो रहता है बजट का खर्च, वो 67% हो गया। तो मतलब 100 रुपये की लागत में 67 रुपये खर्च नगर पालिका के वेतनमान में, डीजल में और नगर पालिका की दूसरी गतिविधियों में खर्च है। मात्र 33 रुपये, 100 रुपये के हिसाब से 33 रुपये सिर्फ नगर के विकास में खर्च किए जाएंगे, जिसका हमें बड़ा अफसोस है कि मात्र 33% शहर के विकास को दिया गया, जो कि नगर पालिका के बजट से हम लोग नाखुश है और कांग्रेस परिवार और कांग्रेस के सारे पार्षद इसका विरोध करते हैं। तो सुन रहा था, वो सदन में तो इस बजट का समर्थन कर रहे थे, पूरा समर्थन उन्होंने किया, किसी भी बजट के पॉइंट पे उनकी कोई आपत्ति नहीं है।
और बजट पास होने के बाद बाहर आके वो मीडिया को ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बजट से खुश नहीं है। अगर वो बजट से खुश नहीं थे तो उनको सदन में उसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, माननीय प्रमोद जी हैं या विशाल जी हैं, उन्होंने किसी ने भी इस पे किसी तरह की कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे ये स्पष्ट है कि बजट संतुलित है, जनहित का है, जनता के हित का है और संतुलित बजट हमने पेश किया है। जहाँ तक स्थापना व्यय का सवाल है, तो स्थापना व्यय को लेकर शासन के मानदंड निर्धारित हैं। 65% से लेकर 75% तक अगर स्थापना व्यय होता है तो उसे ठीक माना जाता है। हमारा स्थापना व्यय जो है वो 60.50 है। इसका मतलब ये है कि हम 75 के रेशो से अंदर है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो सरकार के मानदंड है, जो शासन के मानदंड है, उनको हमने पूरा किया है। आपने धार्मिक कार्यों पर बजट बढ़ा के सीधे 40 से 80 लाख रुपए कर दिया। क्या चुनावी वर्ष में फिर धर्म की अफीम खिलाना चाहती है भाजपा? देखिए, चुनावी वर्ष का सवाल नहीं है। हम अभी सत्ता में आए, 6 महीने पहले हम व्यवस्था में आए हैं और निश्चित धार्मिक पंथ की जहाँ बात होगी वहाँ बड़ा खर्चा करेंगे, लोगों को सुविधाएं देंगे। लोगों की जनभावनाएं धर्म से जुड़ी हुई, तो धार्मिक आयोजन अच्छा, भव्य और इससे भी बड़ा करने का काम नगर पालिका परिषद नागदा करेगी। नहीं तो फिर इसके लिए आप जैसे डे केयर सेंटर आपका कंडम हो रहा है, आपके विभिन्न पार्कों की हालत खराब है, ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ जनता को सुविधा देना चाहिए वहाँ आप धर्म के नाम पर उसका बजट ही दोगुना। शरद जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जहां आप जनता को सुविधा देने की बात कर रहे हैं, तो हमारी ही परिषद ने मेथवास में 1.5 करोड़ का एक नया पार्क प्रपोज किया है। पहले दौर में हम वहां पर पार्क बनाएंगे, फूड जोन बनाएंगे, किड्स जोन बनाएंगे और साथ में बोटिंग की व्यवस्था करेंगे। जब हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो दूसरे पार्ट में हम नायन में जो वन विभाग की नर्सरी उसको डेवलप करने का काम करेंगे। हम प्रकाश नगर में एक नया पार्क 1.5 करोड़ की लागत से वहाँ बनाने वाले हैं। हम बनबना तालाब पर 83 लाख की लागत से काम करने वाले हैं। हम बाईपास पर 31 लाख की लागत से काम करने वाले हैं। ये आपको जनता समझौने की जगह जो हकीकत में है, जो वास्तविक बिरला ग्राम आप अभी तक जो दिया है एक सांस्कृतिक केंद्र है वो अभी तक चालू नहीं कर पाए आप, जहाँ पर सारा सामान खत्म हो रहा है। शरद जी, नए के सपने नहीं दिखा रहा हूँ मैं, धरातल पे बात कर रहा हूँ। अभी बना नहीं है वो, अभी आपके भूमि पूजन कर दिया, पर जो प्रोजेक्ट भूमि पूजन कर चुके हैं, जो प्रोजेक्ट लेंसेक्स आपके पास अस्तित्व में है, आप उसको तो खोलने की कोई व्यवस्था हम अभी व्यवस्था में आए हैं। हमने काम शुरू कर दिया है। हमने वहाँ लाइट, सबसे पहले वहाँ की पहली जरूरत है लाइट, और लाइट का कनेक्शन, और उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। लाइट कनेक्शन मिलता ही हम वहाँ सफाई अभियान चलाकर और मशीनों को ठीक करा के काम शुरू करने वाले हैं। 2 महीने में आपने जितने 2 महीने में